बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू मटर की सब्ज़ी बनाने का ऐसा नया और सादा तरीका जो कि मैं कहती हूँ आलू मटर की इस रेसिपी को बहुत ही शानदार बना देगा। इस रेसिपी को मेरे तरीके से आपने अगर एक बार बना लेना तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। बदलते मौसम में मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें देख लेते हैं ये सादा सी मगर नहायत ही टेस्टी रेसिपी को कैसे हमने बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल आप लोग अपने हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो यहाँ पर मैं कुछ खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल करूँगी, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 6 से 7 अदद गोल साबुत काली मिर्चें और एक बड़ी इलायची और 2 से 3 अदद लौंग शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को खड़े गरम मसालों को हमने अपने गरम ऑयल में शामिल करके इनको क्रैकल कर लेंगे। तो 1 मिनट तक हमने इन खड़े गरम मसालों को क्रैकल किया। अब यहाँ पर हम शामिल कर देते हैं प्याज। तो एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज ले ली, जिसको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, स्लाइस कर लिया है। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को यहाँ पर हमने ब्राउन कलर आने तक जो है फ्राई कर लेना है। जैसे ही हमारी प्याज का कलर ब्राउन होगा तो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट को अपने प्याज में अच्छे से हम भून लेते ना, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। साथ में थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया ताकि प्याज का कलर मज़ीद डार्क ना हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ स्पाइस का इस्तेमाल करेंगे। तो स्पाइस में सबसे पहले मैं शामिल करूँगी लाल पिसी हुई मिर्च ना। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्च शामिल करी है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने पिसा धनिया शामिल कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर हम शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी शामिल कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर मैं नमक शामिल कर दूँगी। तो नमक भी मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ही शामिल करूँगी। अच्छा जी, साथ में यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी भुना पिसा हुआ ज़ीरा। तो भुना पिसा ज़ीरा भी यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून शामिल कर दूँगी। अभी भी हमारे यहाँ पर फ्लेम ऑफ है, चूल्हा बंद है। अब हमने इन तमाम स्पाइस को अपने जो मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मसालों को ना मिक्स करने के बाद मैं कवर लगा के रख दूँगी 5 मिनट के लिए। लेकिन फ्लेम हमारा बंद ही रहेगा, चूल्हा हमारा यहाँ पर अभी भी बंद रहेगा। हमने क्या करना है, 5 मिनट के लिए कवर लगा के रख देंगे ताकि जो हमने स्पाइस जो हमने ये मसाले डाले वो क्या होगा, यहाँ पर उनको फूलने का मौका मिलेगा। तो वो यहाँ पर जब मसाले फूलेंगे तो मसाले का कलर इंतहाई खूबसूरत आएगा और इसमें एक मुनफरिद सा जायका भी आएगा। तो चलिए कवर लगा के रख देते 5 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 5 मिनट के बाद। यहाँ पर हमने 5 मिनट के लिए रखा था। तो देखिए यहाँ पर हमारे मसालों का कलर देखिए आप माशाल्लाह से। और अभी हमने चूल्हा जबकि खोला भी नहीं, कितना अच्छा मसाला हमारा नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर शामिल करते थे टमाटर। तो मेरे पास एक छोटे साइज़ का टमाटर था, जिसको मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया है। टमाटर को आप चाहें तो पेस्ट बनाकर भी टमाटर का शामिल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर लूँगी, यानी यहाँ पर मैं अब चूल्हा खोल लूँगी और यहाँ पर हमने करनी है मसाले की भुनाई टमाटरों के साथ, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर क्या है, टमाटरों को सॉफ्ट करना है। तो इसीलिए हमने छोटे छोटे साइज़ के टमाटर काटे ताकि जल्दी से सॉफ्ट होकर टमाटर गल जाए और ग्रेवी बना लें। चले जी, यहाँ पर हमने ना फ्लेम ऑन करके यहाँ पर अब हमने करनी शुरू कर दी मसाले की भुनाई। इस मोमेंट पर अगर आप लोगों को मेरी मेहनत मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। आप सबका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैंने क्या करा, हाफ़ टी स्पून जो है मैंने यहाँ पर जो है 1 टीस्पून सॉरी यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने दही का शामिल कर दिया है। इससे क्या होगा, आपकी ग्रेवी जो है बड़ी स्मूथी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। दही को मैंने अच्छे से अपने मसाले ग्रेवी ना मिक्स कर लूँगी ताकि इसके तमाम लम्स यहाँ पर ख़त्म हो जाएं। दही को भी अच्छे से यहाँ पर हम भून लेंगे ताकि दही ने भी जो पानी अपना रिलीज़ करोगा वो भी ड्राई हो जाए। आप देख रहे हो टमाटर को भी हम साथ साथ स्पैचुला की मदद से प्रेस करते जा रहे हैं ताकि ये भी टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए।
आप देख रहे हैं यहाँ पर हम बहुत अच्छे से भुनाई करते जा रहे हैं। वैसे आलू मटर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई ही बना लेता है। असल मकसद क्या होता है, असल काम क्या होता है कि उसका फ्लेवर इसमें से कैसे निकाला जाए। तो हम इसीलिए हम ऐसा ही फ्लेवर देंगे कि आप लोग इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर टमाटर के साथ साथ प्याज भी मज़ीद सॉफ्ट होती जा रही है। हम स्पैचुला से टमाटर को प्रेस करें, साथ साथ हमारी प्याज भी देखें इस तरह से मैशी मैशी होती जा रही है टमाटरों के साथ ना। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने कोई 5 से 8 मिनट तक अच्छे से भुनाई करी थी और आप माशाल्लाह से देख रहे हैं कि ऑयल जो है हमारा सेपरेट होता जा रहा है, रोगन जो है ऊपर निकल कर आ रहा है। अच्छा जी, जब यहाँ पर मेरी अच्छे से भुनाई हो गई तो अब मैं शामिल कर दूँगी आलू मटर। तो मैं यहाँ पर दोनों चीज़ों को एक साथ शामिल कर दूँगी। आलू मटर हमने दोनों को धोकर जो है स्ट्रेनर में रख दिया ताकि तमाम एक्सेस पानी निकल जाए। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए हैं और 1 पाव मटर लिए हैं, जो कि छीलने के बाद आपको पता है इतनी कम हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर आप अपने हिसाब से आलू मटर ले लीजिएगा, जितने आपको बनाने हों उस हिसाब से आपने प्याज टमाटर ले लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर आलू मटर को मैं मसाले में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर, यानी मैं अब आलू मटर की मसाले में अच्छी तरीके से इस ग्रेवी में भुनाई करूँगी ताकि आलू मटर जो है अच्छे से यहाँ पर जो है उनकी भुनाई हो जाए इस मसाले में, और जो मसाला है उसका टेस्ट भी जो है आलू मटर में अच्छे से जज्ब हो जाए। जब हम सब्जियों की तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पर मसाले में भुनाई होगी तो क्या होगा, इसका जायका और जो खुशबू है और जो शोरबा है वो निखर कर आएगा, यानी कि इतना लजीज और खुशबूदार होगा कि आप लोग वाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। देखने में बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई जायकेदार सीज़न के मटर आजकल बहुत ही अच्छे कलर के साथ मार्केट में आए हुए हैं। आपने इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से लाजमी ट्राई करना है। देखिए, जब अच्छे से भुनाई हो गए, मसाला बेस में पतीली के पैन के बेस में लगने लगा, ऑयल सेपरेट हो गए, तो मैंने यहाँ पर आलू मटर का गलने का पानी शामिल कर दिया। यहाँ पर आपको पानी इतना डालना जितनी आपको ग्रेवी तैयार करनी हो। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर 1 गिलास पानी शामिल किया है। लिड लगा के यानी कवर लगा के रख देंगे यहाँ पर आलू मटर को गलने के लिए। तो 10 मिनट के लिए हमने कवर लगा के रख दिया ताकि इन 10 मिनट में हमारे आलू मटर अच्छे से गल जाए। तो देखिए, जब 10 मिनट बाद आलू मटर गल गए तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है कसूरी मेथी का शामिल कर दिया। यकीन करें, कसूरी मेथी से जो है बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आया था हमारे आलू मटर के शोरबे में। साथ ही यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया, साथ ही 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दिए और खुशबू के लिए यहाँ पर ढेर सारा हम हरा धनिया शामिल कर देंगे। अब आप माशाल्लाह से आलू मटर की लुक देखें, कितना ज़बरदस्त हमारा आलू मटर तैयार हुआ है। एक और इंग्रेडिएंट्स, एक और मसाला हम शामिल करेंगे, लेकिन वो हम आगे जाके शामिल करेंगे। तो इन तमाम मसालों के साथ इस मसाले की आपने देखा हमने कितने अच्छे तरीके से भुनाई करी है। आप देख सकते हैं कि कितना रोगन जो है माशाल्लाह से ऊपर आ गया है भुनाई करने से। अब ये हमारा ज़बरदस्त सा मसाला शोरबे के लिए तैयार हो गया है। पानी का इस्तेमाल मैंने आपको बताया इतना करना है जितना आपको ग्रेवी रखनी हो। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हो आलू मटर की सब्ज़ी में कहती हूँ इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने टमाटर और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत कम में प्याज और टमाटर में और हल्के से सादा से मसालों के साथ आपने देखा हमने इस सब्ज़ी को बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार तैयार किया है। वो भी आपने देखा बहुत ही सादा और आसान तरीके से कितनी जल्दी हमने इस रेसिपी को बना लिया है। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब आप इस गर्मा गर्म आलू मटर की रेसिपी को गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, नान, चपाती के साथ और पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, और प्लेन राइस के साथ तो मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाएगा। तो आप लोगों ने मुझे कॉमेंट ज़रूर देना है। जी हाँ, ये है वो मसाला जो मैं कहती हूँ आखिर मोमेंट पे डालेंगे, ये पिसी हुई काली मिर्चें ऊपर से स्प्रिंकल करें। यकीन करें बस फिर तो मज़ा ही आ जाएगा आलू मटर को जब आप गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएंगे। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग मेरी आज की रेसिपी किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।